क्या मरने के बाद भी कोई वापस आ सकता है? या मरने के बाद भी प्यार ज़िंदा रहता है? प्यार कहूँ या जुनून, पर ये कहानी एक ऐसे ही जुनून की है। तो अपने कानों में या प्लग्स लगा लो, दुनिया के थोड़े करीब आ जाओ और सुनाती हूँ तुम्हें ये ट्रू हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी आज से करीब 70 साल पुरानी है, या कहूँ उससे भी ज़्यादा पुरानी। जब बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती थी। ये कहानी है राम की। राम की भी जब शादी हुई मधुमती से, तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल थी। लेकिन उस वक्त शादी के कुछ दिन बाद ही सब बस चाहते थे कि जो जोड़ा है उनका एक बच्चा भी हो, उनका परिवार पूरा हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। राम और मधुमती भी कोशिश कर रहे थे अपने परिवार को बढ़ाने की, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे। इस बात को लेकर मधुमती की सास उनसे कहती रहती थी कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे अब तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब तक कोई बच्चा नहीं है। आस पड़ोस के लोग जो हैं वो हमें ताना देते हैं। पर मधुमती क्या करती? उस वक्त अस्पताल जाना, डॉक्टरों से इतनी बातें करना, ये सब इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं था लोगों के लिए। मधुमती ने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन पूजा पाठ सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। इस बात से राम भी थोड़े परेशान थे, लेकिन कहते हैं कुदरत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। राम और मधुमती के इतने प्रयासों के बाद भी जब उनके कोई औलाद नहीं हुई, तो मधुमती की सास ने राम से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। उस वक्त लोग बच्चों के लिए या घर में कोई और समस्या थी तो 2 शादियाँ कर लिया करते थे लोग, बच्चों की खासकर समस्या के लिए। तो पहले तो राम हिचकिचाए, उसने मधुमती से बात की, पर मधुमती को भी अब राम के लिए बुरा लग रहा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, कि शादी को करीबन 6-7 साल हो गए थे। राम कभी-कभी कुछ अजीब महसूस करता अपने साथ, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं था। जब वो कभी खेत में जाता या उसे लगता जैसे कोई उसके आसपास है, लेकिन मुड़ने पर या देखने पर कोई भी नहीं मिलता। ये सब होने के बाद राम ने मधुमती से कहा कि मेरी माँ ने मुझसे दूसरी शादी की बात की है। मधुमती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर, लेकिन राम की खुशियों के लिए उनसे कह दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो, कम से कम तुम्हें एक संतान का सुख तो मिलेगा। मधुमती बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी हंसते हंसते उन्होंने राम से कह दिया। दूसरी शादी के लिए लड़कियां देखी गईं और एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की को राम के लिए चुना गया। राम भी अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा। तो लड़कियां वैसे भी मरती थी उन पर। फिर शादी के लिए जब बात आगे बढ़ी, वो लड़की बहुत अच्छी थी। उसने जब शादी पक्की हो गई, तो उसने मधुमती को छुपकर वो आई और उसने राम को एक अंगूठी देकर कहा कि जीजी को कह देना कि वो मैं कोई उनका हक छीनने नहीं आ रही हूँ। मैं तो उनकी छोटी बहन बनकर रह लूँगी। मुझे तो बस एक हँसता खेलता परिवार चाहिए। मुझे कोई उनसे कंपटीशन नहीं करना है। और राम ने जब मधुमती को वो अंगूठी दी, तो वो भी बहुत खुश हुई कि चलो, वरना अक्सर दूसरी शादी में दूसरी बीवी चाहती है कि पति सिर्फ उसका हो, पहली पत्नी का नहीं। मधुमती को भी इस बात का डर ज़रूर था, लेकिन शायद अब उसके हाथ में कुछ था भी नहीं। शादी होने में कुछ दिन थे, लेकिन राम को किसी काम से, किसी रस्म की वजह से मधुमती को घर छोड़कर और उस दूसरी लड़की के गांव जाना पड़ा, जिससे उसकी शादी हो रही थी। वहाँ जाने पर कई सारे लोग, कई सारे रिश्तेदार उस रस्म के लिए वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पहुँचे थे उनके कुल के गुरु भी, बहुत बड़े पंडित थे वो। उन्होंने राम को देखा और देखकर उन्हें कुछ अजीब लगा। पूछने पर उन्हें बताया गया कि यही तो है जिससे शादी हो रही थी, उनके गांव की लड़की की। पंडित जी ने राम को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ समस्या है ना? तो उसने कहा हाँ, हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैं और मधुमती
हम संतान हमारी नहीं हुई, इसीलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ रही है। हमने बहुत कोशिश की, बहुत पूजा की, बहुत पाठ किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पंडित जी ने कुछ देर तक बस राम को घूरते रहे, फिर बोले, तुम्हारी शादी से पहले या शादी के बाद कुछ अजीब घटना घटी थी तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हारे सुनने में आई हो? तो राम ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। पंडित जी ने कहा, जोर से दिमाग पर जोर दो और फिर सोचो, क्या कुछ ऐसा हुआ था जब तुम्हारी शादी पहली बार मधुमती से पक्की हुई, या तब कुछ ऐसा हुआ? तो राम ने सोचा और कहा, हाँ, पड़ोस की एक लड़की ने तब आत्महत्या कर ली थी, बट किसी को पता नहीं चला था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। उसके घर वालों ने किसी को ये राज खोला नहीं, और बस यही हुआ था। और तो पूरा गांव खुशहाल था। इस वजह से मेरी शादी कुछ दिन आगे बढ़ ज़रूर गई थी, लेकिन शादी मधुमती से ही हुई थी। राम का इतना कहना था कि पंडित जी ने कहा, ये रस्म बाद में होगी, अब पहले मुझे राम के गांव जाना है। वो राम के गांव पहुंचे, उस घर गए उस लड़की के, और उन लोगों से बातें की। राम के कहने पर और उन पंडित जी के दबाव देने पर उन लोगों ने बताया कि उस लड़की की आत्महत्या की वजह राम था। पर राम को ये बात आज तक नहीं पता थी कि आखिर ऐसा क्यों। तो उसके घर वालों ने बताया कि वो लड़की राम को बहुत चाहने लगी थी, बहुत प्यार करती थी राम से। घर वाले लेकिन इस शादी के लिए कभी राजी नहीं थे, क्योंकि राम पड़ोस पे रहने वाला एक लड़का था, और उस जमाने में ऐसे शादियां नहीं हुआ करती थी लड़कियों की मर्जी से। घर वालों ने लड़की को अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखने के लिए कहा, लेकिन वो लड़की प्यार में पागल थी। राम की शादी तय होने वाली थी, ये खबर सुनते ही उसका दिल बैठ गया, और जिस दिन उसकी सगाई हुई उसने आत्महत्या कर ली। तब पंडित जी ने कहा कि आपकी बेटी राम के घर को बर्बाद कर रही है, मरने के बाद भी। तो सब लोग चौंक गए कि आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने राम से उन सबके सामने पूछा, तुम्हें लगता है कुछ अजीब अपने साथ, जैसे कोई तुम्हारे साथ हो हर वक्त? तो राम ने कहा, कभी कभी लगता है जब मैं अकेला होता हूँ अक्सर, कि जैसे कभी कोई चल रहा है मेरे साथ, या कोई तो है, पर जब भी मुड़कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता है। तो पंडित जी ने कहा, वो लड़की आज तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ पाई है, और वही इकलौता ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसने बांध के रखा हुआ है तुम दोनों को, और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारे घर में कोई भी खुशी नहीं आएगी। तुम इस दूसरी लड़की से भी शादी करोगे, उसके भी बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे होने की वजह या ना होने की वजह मधुमती या तुम नहीं, वो लड़की है। इतना सुनते ही राम ने कहा, तो अब आप कुछ कीजिए, मैं कैसे रहूँगा ऐसे? उसके बाद उन पंडित जी ने थोड़ा समय मांगा, उस आत्मा को जानने के लिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उन्होंने राम से वादा किया कि वो 1 या 2 महीने में इस प्रेत बाधा को उनसे, उनके परिवार से, मधुमती से सबसे दूर कर देंगे। और पंडित जी की बात सच भी हुई। उन्होंने वक्त जितना लिया, उतना वक्त होने के बाद उन्होंने फाइनली राम से कहा कि अब तुम्हारे घर में औलाद भी आएगी, और तुम्हें शायद दूसरी शादी करने की ज़रूरत भी ना पड़े। जिस लड़की से उनकी शादी होने वाली थी, वो भी खुश थी उनके लिए, चाहे वो राम को पसंद करने लगी थी, बट वो खुश थी कि अब वो किसी की ज़िंदगी में दूसरी औरत बनकर नहीं जाएगी। और मधुमती की संतान हुई भी। उस दिन के बाद उनके घर में सुख, शांति, सब कुछ था, और वो प्रेत बाधा उनसे बहुत दूर थी। तो ये एक रियल स्टोरी थी, आज से करीबन 70-80 साल पुरानी, और उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद मधुमती की कई संतानें हुई, उनकी भी संतानें हुई, और शायद उनकी भी संतानें, और उन्हीं में से उस तीसरी पीढ़ी ने मुझे ये कहानी सुनाई। अब मैं तुम्हें ना तो सोर्स बता सकती हूँ, ना कहाँ की ये कहानी है, लेकिन हाँ, ये कहानी एकदम सच है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसे प्यार, प्रेम, इश्क, मोहब्बत मानते हैं, वो सिर्फ एक इंसान का जुनून बन जाता है। ऐसा जुनून जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। तो ये हमारी आज की कहानी थी। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी। तो ये हमारी स्पूकी स्टोरी
स्पूकी सैटरडे की एक कहानी थी। मिलती हूँ तुमसे अगले सैटरडे को। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।